भाई ऐसा नहीं है कि यूपी के अंदर जेपी पर सियासत पहली बार गरमाई हो, इसके पहले भी बार बार जेपी पर जमकर सियासत होती रही है। क्योंकि अगर हम बात करें यूपी में जो जेपी सेंटर बना, इसके पीछे बड़े भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। इस समय अखिलेश यादव अड़े हुए हैं कि वो जाना चाहते हैं वहां पर माल्यार्पण करने के लिए, लेकिन इस समय अखिलेश यादव के घर के बाहर भी आरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। रिपोर्ट आप देखिए। भाई हमारी पार्टी जिंदाबाद। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाने पर अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है कि वो जेपी एनआईसी जाकर रहेंगे और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अखिलेश यादव एक तरफ जहां जेपी एनआईसी जाने का मन बना चुके हैं, तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी उन्हें रोकने के लिए टीन की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। जेपी एनआईसी बिल्डिंग है, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा लगी है, जहाँ पर अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए आने वाले थे, ऐसा मैसेज था। लेकिन आज पुलिस यहाँ पर आई है, टीन शेड यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी कि जो प्रमुख मुख्य द्वार है वह बंद कर दिया गया है। और यही मुआयना करने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और देख के चले गए। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हवाला दिया है कि अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर ना जाए, क्योंकि जेपी एनआईसी एक निर्माणाधीन स्थल है और वहां निर्माण सामग्री चारों तरफ फैली है। बारिश की वजह से वहां जहरीले कीड़े हो सकते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि अखिलेश यादव को Z+ सुरक्षा मिली है, इसीलिए अखिलेश यादव को लेकर कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। लखनऊ विकास प्राधिकरण सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें जेपी एनआईसी सेंटर जाने से रोकना चाहती है, जबकि अखिलेश यादव इसमें साजिश का एंगल ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जेपी एनआईसी सेंटर में रखे सामान को छुपा रही है। सरकार की मंशा उसे बेचने की है। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो सुबह 10:30 बजे हर हाल में जेपी एनआईसी सेंटर जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसीलिए लखनऊ पुलिस की तरफ से उन्हें हाउस अरेस्ट करने की तैयारी की गई है। ये लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव का घर है और इस घर के ठीक बगल का रास्ता आपको दिखाते हैं। कल देर रात दरअसल जेएनपीआईसी जो बिल्डिंग है, अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे। पिछले साल भी तस्वीरें दिखाई दी थी और आज वो ना जा पाए। इसको लेकर आप देखिए किस तरीके से ये विक्रमादित्य मार्ग से जो चौराहे की तरफ रास्ता जाता है, पुलिस ने उसे कैसे पूरी तरीके से सील कर रखा है। ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगे पुलिस बैरिकेटिंग, यहाँ पर बैरिकेटिंग्स की गई और ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन्हें देखिए आप, जो खुद मोर्चे पे बने हुए हैं। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यह बवाल सिर्फ इसी साल नहीं मचा। पिछले साल भी जब अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी सेंटर जाने से रोक दिया गया, तो अखिलेश यादव ने 8 फीट ऊंचे गेट से कूदकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का माल्यार्पण किया था। और इस साल भी कुछ ऐसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। हालांकि जब पुलिस ने सख्ती की और जेपी एनआईसी सेंटर को टिन शेड से ढक दिया, तो अखिलेश यादव रात में ही वहां पहुंच गए और टिन शेड पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखने का पेंटर को आदेश दे दिया। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई, हमारी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख। फिलहाल जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासत गरमाई हुई है, पुलिस मुस्तैद है, तो अखिलेश यादव सरकार पर एक के बाद एक ट्वीट करके तानाशाही करने और महापुरुषों का सम्मान करने से रोकने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो से अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय देखिए, अखिलेश यादव जो यहाँ पर कह रहे हैं कि टीन शेड रोकने से विचारधारा को नहीं रोका जा सकता, पेंटर को आदेश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख दे। सवाल सुरक्षा का है, तो यहाँ पे विचारधारा कहां से आ गई? देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जो तमाम सुरक्षा विचारधारा, ये तमाम जो बातें इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें
क्या अभी की तस्वीरें इन बातों को बताती दिख रही हैं? देखिए, सबसे पहले आरपीएफ की टुकड़ी को देखिए। ये कोई हार्डकोर सुरक्षा का जगह नहीं है, बल्कि ये है एक विक्रमादित्य मार्ग रास्ता जिस पर आगे चल के अखिलेश यादव का घर और समाजवादी पार्टी का कार्यालय पड़ता है। यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग देखिए और एक बार जरा सुरक्षा के इस इंतजाम को देखिए। ये इंतजाम किस तरीके से यहाँ पर आरपीएफ के जवान तैनात हैं। आरपीएफ के जवान जो हाथ में जो उनके प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके तहत यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। उनके आगे पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे, जो लोकल लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के जवान हैं वो हैं। और पहले एक बार इधर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये बैरिकेडिंग्स को देखिए, इन बल्लियों को देखिए, बल्लियों को जमीन खोदकर वहां पर गाड़ा गया है और इसके ठीक आगे आपको सपा का कैडर दिखाई देगा, समाजवादी पार्टी का कैडर है, अखिलेश यादव का घर है। अब उस तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हुए कि कैसे यहाँ पर हार्डकोर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इन सुरक्षा इंतजामों के बीच में एक जो अभी बैरिकेडिंग खुली हुई है जिससे तमाम जो लोग हैं अंदर बाहर हो रहे हैं, उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उन सुरक्षा इंतजामों के संग कितने आक्रोश में सपा का कैडर है। देखिए, अब ये सपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की भीड़ है। यहाँ पर अखिलेश यादव का घर ठीक सामने मौजूद है। इस रास्ते से अखिलेश यादव निकलेंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और जब वो यहाँ से निकलेंगे तो इस रास्ते पर आप कैडर की भीड़ के देखिए। इन कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। ये कार्यकर्ता यहाँ पर जो मौजूद है, काफ़ी आक्रोश में ये कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और इन कार्यकर्ताओं से सीधे बात करते हैं। आप बताइए, क्या आज के दिन तस्वीर यहाँ दिखने वाली है? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जो देश के समाजवादी आंदोलन के भविष्य हैं और आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर अगर माल्यार्पण करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर उनको रोकने की जो साजिश कर रही है तो हम सभी नौजवान चुप नहीं बैठेंगे। हम सभी नौजवान अपने नेता के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और योगी आदित्यनाथ को बताना चाहते हैं कि तानाशाही रवैया मत अपनाइए। ये उत्तर प्रदेश का नौजवान इनकलाबी नौजवान है और लाल झंडा हमारा पहचान है और हमारे शरीर में लाल खून बह रहा है। हम लोग आज योगी आदित्यनाथ की पुलिस को और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने सवाल कर रहे हैं। एनडीए ने पत्र लिखा है कि आपको सुरक्षा इस तरह की मिली हुई है, वहां इमारत में बारिश हुई है, जहरीले कीड़े हो सकते हैं, तो सुरक्षा की बात कर रही है। देखिए, ये सब एक कहानी बनाने जैसा है। जयप्रकाश नारायण की पूरी श्रद्धांजलि में, जयप्रकाश नारायण की जयंती में उनको फूल चढ़ाना और हमारी सुरक्षा की दुहाई देना है। अगर इतना बड़ा हमारे सरकार में, अगर 12 से लेकर 17 सरकार में जेपी एनआईसी बना और उस पर माल्यार्पण हम करना चाहते हैं तो ये ओझी बात है। अगर रोकेगी पुलिस, इतना भारी पुलिस अजय, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जेपी एनआईसी को लेकर एनडीए ने चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी एनआईसी को लेकर एनडीए ने चिट्ठी लिखी। जेपी एनआईसी में एक निर्माणाधीन इमारत है, सुरक्षा कारणों से परिसर में जाना ठीक नहीं है। ये कहा गया है कि सुरक्षा कारणों के चलते परिसर में जाना ठीक नहीं है, इसलिए एक चिट्ठी लिखी गई है। ये बताया गया है जेपी एनआईसी में एक इमारत निर्माणाधीन है। इसी पर सपा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव के घर के ठीक बाहर जो पुलिस का बंदोबस्त किया गया, आप उन्हें एक दफा देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, बल्लियां जमीन में गाड़ दी गई हैं ताकि अखिलेश यादव जो इमारत तक हो ना पहुंच पाए। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन हमारे संग मौजूद है। सुनील जी, क्या ये प्रयास है सरकार का? देखिए, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि बड़े समाजवादी नेता रहे हैं और लोकतंत्र जब खतरे में रहा है तो वो संपूर्ण क्रांति की लड़ाई लड़े हैं। तानाशाह सरकार उनके सामने नहीं टिक पाई, जयप्रकाश नारायण को देश की सरकार नहीं रोक पाई, तो हम तो उनके अनुयायी हैं, जयप्रकाश नारायण जी के, लोहिया जी के, नेताजी के अनुयायी हैं। जब जब लोकतंत्र पर खतरा आएगा हम समाजवादी लोग टकराएंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इसी सिद्धांत पर काम करेंगे। ये जो बात एनडीए ने कहा है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सुरक्षा के तहत नहीं जाना चाहिए, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? सुरक्षा को चूक तो नहीं देखते? देखिए, एलडीए तो वही कहेगी बेचारी जो गिरती हुई सरकार कह रही है। ये कमजोर सरकार है। 43 सीट की हार की खींच दिख रही है आपको बैरिकेडिंग में, जाती हुई सरकार की खींच दिख रही है। आप कैसे लोकतंत्र को खत्म कर सकते? किसी महापुरुष की जयंती पर माल्यार्पण करने पर कैसे योगी सरकार रोक सकती है? और हमको तो याद है जयप्रकाश नारायण जी के साथ तो मंच अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी शेयर किया था, वो भी बड़ा सम्मान करते थे। ये भाजपा अब अटल जी वाली भाजपा नहीं बची है, ये भाजपा मोदी जी की, शाह जी की, कंगना रनावत जी की भाजपा है।